Hello everyone, this is Jyoti from Jyoti Judiciary Coaching. Hope you all are doing well. And here I am in front of you with a new topic of IPC, that is Basic Introduction to General Exception. General exceptions are covered under section 76 till section 106 of IPC. तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि जनरल एक्सेप्शन क्यों हैं और इनको समझने के लिए हमें कौन कौन से और सेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी और इसका बर्डन ऑफ प्रूफ कौन सी पार्टी के ऊपर होता है और जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर सिर्फ आईपीसी पे ही अप्लाई होता है या बियॉन्ड आईपीसी भी अप्लाई होता है। ऑल दीज पॉइंट्स आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। तो देखिए ये टॉपिक क्या है, जनरल एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन तो हमेशा किसी जनरल रूल का ही होता है। तो बिफोर गेटिंग इनटू जनरल एक्सेप्शन इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट इनटू द जनरल रूल। जनरल रूल क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन ने मेंस्ट्रिया और एक्टस रियस जो है मेंस्ट्रिया के साथ किया है, मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई हैव अ इंटेंशन टू किल एक्स and I actually killed X with that particular intention, तो I will be liable for that murder। मैं A के मर्डर के लिए लाइबल होंगी। ठीक है, ये जनरल रूल कहते हैं। कोई भी अगर ऑफेंस करता है इंटेंशन के साथ विद गिल्टी माइंड और वो एक्ट उस पर्टिकुलर ऑफेंस का एक्टस रियस भी कमिट होता है तो फिर वो लाइबल होता है। ये है हमारा जनरल रूल। इसी का जनरल एक्सेप्शन है जो हमें चैप्टर 4 आईपीसी फ्रॉम सेक्शन 76 टू सेक्शन 106 में दिया हुआ है। तो जनरल एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या हुआ? डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट किसी पर्सन ने एक्टस रियस और मेंस्ट्रिया के साथ उस पर्टिकुलर ऑफेंस को किया है, फिर भी वो पर्सन जो है पनिशेबल नहीं है उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? For an example, there are so many examples. For an example, any person has put a gun here on my head and saying to commit any offense. Let's suppose वो मुझे कहता है कि यहाँ पे बंदूक रखी हुई है या मेरे बैक में बंदूक रखी हुई है, ठीक है, और गन पॉइंट पे ही सेज कि चोरी करो, रॉबरी करो, ठीक है। तो और मैंने अंडर फियर अपनी जान बचाने के लिए मैंने वो पर्टिकुलर ऑफेंस किया, तो विल आई बी लाइबल फॉर दैट ऑफेंस? क्योंकि मैंने भला ही जब मैंने वो ऑफेंस किया तो उसका एक्टस रियस कमिट हुआ, मे बी वो ऑफेंस मैंने इंटेंशनली किया। मैं अगर चोरी कर रही हूँ तो मेरी गिल्टी माइंड भी है वहां पे कि मैं चोरी कर रही हूँ, लेकिन स्टिल यू टेल मी विल आई गेट लाइबल फॉर दैट थेफ्ट और नॉट? यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि मेरी खुद की जिंदगी खतरे में है और मैंने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया है। तो जब भी कोई एक्ट कोई अपनी नेसेसिटी में या अपनी जान बचाने के लिए करता है तो फिर वो ऑफेंस ऑफेंस नहीं कहलाता है। वो कहाँ कवर होता है? जनरल एक्सेप्शन में कवर होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी अनसाउंड पर्सन ने या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया, तो अब वहां पे एक्टस रियस तो हो गया। लेट्स सपोज एनी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन जो है ही इज नॉट इन कॉन्शियस एंड ही कमिटेड एनी ऑफेंस, तो एक्टस रियस तो कमिट हो गया, लेकिन वहां पे उसकी मेंस्ट्रिया नहीं है, ठीक है। या कोई अनसाउंड पर्सन है जिसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो जो कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। अब वहां पे उसने लेट्स सपोज शूट कर दिया किसी को। अब शूटिंग की वजह से सामने वाला मर तो गया, लेकिन अनसाउंड पर्सन की मेंस्ट्रिया तो नहीं थी उसे मारने की। मोर ओवर ही इज मेंटली डिसेबल्ड, तो फिर हम उसको कैसे पनिश कर सकते हैं? तो ऐसी सिचुएशंस जो हैं वो सेक्शन 76 टिल 106 में कवर्ड हैं, जिन्हें हम जनरल एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, इट इज क्लियर आई होप। जनरल रूल कि अगर मेंस्ट्रिया एक्टस रियस के साथ कोई ऑफेंस हुआ है तो वो पनिशेबल होता है। जनरल एक्सेप्शन डिस्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्टस रियस और मेंस्ट्रिया, ठीक है, फिर भी जो पर्सन है वो लाइबल नहीं होता है ड्यू टू सर्टेन conditions which are covered under section 76 till 106. Now the next topic come applicability of general exception. General exception सिर्फ आईपीसी में ही एप्लीकेबल है या फिर बियॉन्ड आईपीसी भी एप्लीकेबल है? तो देखिए इसके लिए हमें दो सेक्शंस पढ़ने होंगे, एक तो सेक्शन 6 एंड सेक्शन 40। सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 आईपीसी ये कहता है कि एवरी सेक्शन, एवरी इलस्ट्रेशन एंड एक्सेप्शन ऑफ आईपीसी, ठीक है, मतलब अदर देन चैप्टर 4, चैप्टर 4 इज जनरल एक्सेप्शन ऑफ आईपीसी, तो any section illustration exception of IPC has to be read along with chapter 4, ठीक है। chapter 4 means general exception। तो अगर जैसे मान लीजिए मैं मर्डर की सेक्शन पढ़ रही हूँ,
तो मर्डर पर जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर पर से एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर मैं थेफ्ट का सेक्शन पढ़ रही हूँ तो उस पर जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर पर से एप्लीकेबल है। हर सेक्शन आईपीसी का बियॉन्ड मतलब चैप्टर 4 को छोड़ के जो भी चीजें आईपीसी में दी हुई हैं उन सब पर चैप्टर 4 एप्लीकेबल है। ये हमें कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 6 आईपीसी में दिया हुआ है। एक और सेक्शन हमें समझना होगा इस पॉइंट को समझने के लिए, दैट इज सेक्शन 40। सेक्शन 40 जो है डिफाइन करता है ऑफेंस को। ऑफेंस क्या होते हैं? ऑफेंस मीन्स दोज एक्ट विच आर पनिशेबल इन आईपीसी और बियॉन्ड आईपीसी। मीन्स बियॉन्ड आईपीसी मीन्स एनी स्पेशल और लोकल एक्ट। अगर वो एक्ट पनिशेबल है तो वो एक्ट क्या कहलाते हैं? ऑफेंसेस कहलाते हैं। तो अब अगर मान लीजिए मैं सेक्शन 6 और सेक्शन 40 को लिंक कर दूं, ठीक है, तो यहां से हमें इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगी? वी गेट इंटरप्रिटेशन दैट जनरल एक्सेप्शन आर एप्लीकेबल टू आईपीसी एज वेल एज एनी स्पेशल और लोकल एक्ट जहां पे वो पर्टिकुलर एक्ट पनिशेबल है। तो कंक्लूजन क्या निकला? जनरल एक्सेप्शन आईपीसी में भी अप्लाई करते हैं, स्पेशल और लोकल एक्ट्स में भी अप्लाई करते हैं। अब जनरल एक्सेप्शन को समझने के लिए एक और पॉइंट ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पार्टी के ऊपर रहता है जनरल एक्सेप्शन का। तो देखिए, जब बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स कि कौन सी पार्टी जनरल एक्सेप्शन को प्रूफ करेगी। तो देखिए, उससे पहले हम एक जनरल प्रिजम्पशन समझ लें। जनरल प्रिजम्पशन क्या रहती है कि कोई भी अगर केस मैंने फाइल किया है, ठीक है, मैंने लेट सपोज मैंने ए के अगेंस्ट में केस फाइल किया है कि उसने एक्स का मर्डर किया है, तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी कि ए इज इनोसेंट टिल आई विल नॉट प्रूव दैट ही इज गिल्टी। इनोसेंस की प्रिजम्पशन कोर्ट लेता है और एक्यूज्ड इनोसेंट ही रहता है जब तक ट्रायल चलती है। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि वो प्रूफ करे कि एक्यूज ने ही वो पर्टिकुलर ऑफेंस किया है। तो इट इज मी हु हैज टू प्रूव दैट ए हैज कमिटेड द मर्डर ऑफ द एक्स। अब लेट सपोज मैंने अपना पार्ट प्रूफ कर दिया, मैंने प्रूफ कर दिया कि ए ने एक्स का मर्डर किया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद ए ने एक प्ली ले लिया कि व्हेन आई कमिटेड द ऑफेंस आई वाज अनसाउंड पर्सन, मुझे कोई फिट आ गया था, जो डिसीज मुझे है, मेंटल डिसीज है, और उसके रहते हुए मैंने जो है मर्डर कर दिया और मुझे उस टाइम पर अपने एक्ट्स के कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पर जब एक्यूज जनरल एक्सेप्शन का पॉइंट रेज करता है तब कोर्ट जो है सेक्शन 106 एविडेंस एक्ट में एक प्रिजम्पशन रेज करती है कि ऐसी कोई भी सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करती ही नहीं है। Court presume that such circumstances does not exist means court ये presume करेगी कि A was not unsound at the time of committing the offense। तो जब कोर्ट अगर ये presumption ले लेगी तो burden of proof किसके ऊपर आएगा? Accused के ऊपर आएगा। It is upon the accused to prove that he was unsound at the time of committing the offense। तो by virtue of 105 burden of proof lies upon the accused। और बाय वर्च्यू ऑफ 103 एविडेंस एक्ट ऑल्सो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज के ऊपर जाता है। 103 क्या कहता है? 103 ये कहता है कि जो भी पार्टी पर्टिकुलर फैक्ट को एवर्ट करेगी वही पार्टी उस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करेगी। दैट मीन्स इफ एक्यूज इज सेइंग दैट ही वाज अनसाउंड एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस देन इट इज हिम हु हैज टू प्रूव दैट ही वाज अनसाउंड एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस। अब आप एक बात सुनिए, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है? ये जनरल एक्सेप्शन जो है हमें एक चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 ऑफ आईपीसी। ये चैप्टर 4 जो है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक जगह पर दिया हुआ है और बाकी सारे पूरा आईपीसी जो है वो इसके साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, मीन्स कि दिस चैप्टर रिड्यूसेस द मल्टीप्लिसिटी ऑफ और यू कैन से डुप्लीकेसी ऑफ द सेक्शन। अब मैंने कहा कि 302 के साथ जनरल एक्सेप्शन पढ़ा जाएगा, 378 के साथ जनरल एक्सेप्शन पढ़ा जाएगा, 390 यानी रॉबरी के साथ जनरल एक्सेप्शन पढ़ा जाएगा। तो मतलब हर बार हम अलग अलग जगह उसको मेंशन करेंगे। इट इज बेटर टू मेंशन एट द वन प्लेस जहाँ चैप्टर 4 में दिया हुआ है, और उसके साथ उन्होंने एक सेक्शन 6 दे दिया है जो ये कहता है कि भाई सारे पूरे आईपीसी को आप इस चैप्टर 4 के साथ पढ़िए। So this is the importance of the chapter 4 which is about general exception.
I hope you cleared about whatever I have tried to explain you in this video. If you find any query or doubt, please mention your doubt in the comment section. I will definitely reward you. And if you like the content of my video, please hit the like button and subscribe my channel. Every comment, every like and subscription is very important to me. Thank you so much. Bye bye. Take care.